तो आखिरकार डू कॉन जो कि टेरा लूना का को-फाउंडर है, उसके खिलाफ साउथ कोरियन एजेंसीज ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टेरा लूना का कोलैप्स कैसे हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ उसका मार्केट में और इस अरेस्ट वारंट का क्या मतलब है। तो आपको पता है कि टेरा लूना कोलैप्स कर गई थी मई के महीने में और अपने साथ $40 बिलियन की मार्केट कैप फिनिश कर दी थी। कई लोगों का पैसा गया, कई बिजनेसेस डूब गए और कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली इसके कारण। तो उसी के बाद बहुत ही आवाज़ें उठ रही थी कि इसके फाउंडर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो रिसेंटली साउथ कोरियन एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन ओपन की थी और उसी के चलते अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि टेरा लूना क्या था और कैसे वो फेल हुआ। तो आपको पता है कि टेरा एक ब्लॉकचेन थी, लूना कॉइन था उसका और एक स्टेबल कॉइन था टेरा यूएसडी। तो टेरा यूएसडी जो था वो एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन था और वो लूना पे पेग था। अब ये काम कैसे करते थे, बहुत ही छोटे से समझते हैं। तो मान लीजिए लूना एक एक लूना की प्राइस अभी $100 है और टेरा यूएसडी अगर स्टेबल कॉइन है तो उसका प्राइस $1 होगा। तो अगर एक यूएसडी नया प्रिंट होता था तो $1 का लूना बर्न हो जाता था। एक लूना नहीं, $1 का। ये मान लीजिए एक लूना की प्राइस $100 है तो $1 का बर्न हो जाएगा अगर एक यूएसडी मिंट होगा, नया बनेगा। और अगर एक नया यूएसडी बर्न होगा, अगर कोई उसको वापस करेगा प्रोटोकॉल में, तो $1 का नया लूना प्रिंट हो जाएगा। फिर से वो $1 का, एक लूना नहीं, $1 का लूना नया यहाँ मिंट हो जाएगा, उतना लूना यहाँ मिंट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे पे पेग थे। तो एल्गोरिथम कॉइन्स की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको बूटस्ट्रैप करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसको शुरू में बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको करने के लिए जो टेरा लूना के फाउंडर्स थे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया एंकर। एंकर एक लैंडिंग प्रोटोकॉल थी टेरा ब्लॉकचेन पे। लैंडिंग जैसे आवे है, कंपाउंड है, वैसे ही एंकर थी। और एंकर ने मार्केट किया कि भाई जो टेरा यूएसडी जो स्टेबल कॉइन है जो उस प्रोटोकॉल में डालेगा उसको साल का 20% रिटर्न मिलेगा। इसके कारण से कई लोगों ने लूना जो जो टेरा यूएसडी था उसको प्रिंट करना चालू कर दिया, उसको मिंट करना चालू कर दिया। तो जैसे जैसे ये मिंट हुआ वैसे वैसे लूना बर्न हुआ और जैसे जैसे इसकी सप्लाई घटी तो इसका प्राइस बढ़ने लगा। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कई लोगों का अट्रैक्शन आने लगा। जैसे अट्रैक्शन आने लगा तो और ज़्यादा लोग फिर इसके बारे में जानने लगे और ज़्यादा लोग यूएसडी मिंट करने लगे और वापस लूना बाय करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि पूरा साइकिल बनता चला गया और इसकी मार्केट कैप बढ़ती चली गई। अच्छा, इस बीच कई सारे ऐसे समय आए जब एंकर के पास 20% रिटर्न देने के पैसे नहीं बचे। उस समय टेरा यूएसडी जो फाउंडेशन थी वो एंकर को पैसे दे देती थी ताकि वो लोगों को 20% रिटर्न दे सके। और कई सारे लोगों ने वार्न किया कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। तो उस समय डूकॉन उनको बहुत ही वैसे रिप्लाई करता था कि तुम सब बच्चे हो, हम सब जानते हैं टाइप में, कि उनको इग्नोर कर देता था। लगातार लोगों ने वार्निंग दी, बड़े-बड़े लोगों ने चेताया भी कि इसमें समस्या हो सकती है। पहले कई सारे एल्गोरिथम कॉइन फेल हुए हैं और डूकॉन ने एक पहले भी एल्गोरिथम कॉइन बनाया था जो फेल हुआ था। तो लोगों ने जब चेताया तो उसको उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि सब वो इन्फ्लुएंसर बन गया, पूरे लोग गागा हो गए सब उसके पीछे, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी की ढोल, सब उसी की गाना गाते हैं। तो वही हाल था। तो सब एकदम सबने अपनी आंखें बंद कर ली और लगातार लोग बोल रहे थे कि ये कोलैप्स हो सकता है, इसमें ये समस्या है। तो उनको कुछ तो आभास हुआ कि हाँ ये समस्याएं हैं, इसी कारण से उन्होंने लगातार बिटकॉइन खरीदना चालू कर दिया था। तो जब वो कोलैप्स हुआ उससे पहले तक लगभग उन्होंने $3 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए थे। तो असल में कोलैप्स कैसे हुआ ये तो हमने आपको समझा दिया कि ये पूरी क्या है टेरा लूना और कैसे बढ़ा। अब ये कोलैप्स कैसे हुआ। तो क्या हुआ कि लूना और टेरा जो यूएसडी था एक कर्व प्रोटोकॉल है, वो स्टेबल कॉइन के वहाँ पे स्वैप हो सकता है। तो वहाँ कर्व बहुत बड़ी प्रोटोकॉल है स्टेबल कॉइन्स की, वहाँ स्टेबल कॉइन्स ट्रेड होते हैं बस। तो वहाँ टेरा लूना का वहाँ पे एक पूल था।
उससे किसी ने टेरा लूना सारे वापस हटा दिए, या फिर उससे जो लिक्विडिटी थी वो हटा दी सारी। उसके कारण से क्या हुआ कि प्राइस वहाँ एकदम से गिरा, और वो उसको सही करने के लिए वापस लिक्विडिटी डालने की कोशिश हुई, लेकिन वो प्राइस लगभग कुछ 2, 4, 5, 6 घंटों के लिए वो बैकअप नहीं आया। इसके कारण से मार्केट में थोड़ा-सा पैनिक हुआ कि ये इसका प्राइस वापस $1 क्यों नहीं आ रहा है? तो उस कारण से क्या हुआ कि जो लोग थोड़े से शक्की थे, इधर-उधर समझदार वैसे मतलब थे, उन्होंने अपना एंकर से पैसा निकाला और वापस उसको बंद करके लूना मिंट किया और मार्केट में बेचना चालू कर दिया। अब ये पूरी एक साइकिल बन गई। लोग अपना पैसा निकालें एंकर से, तो उससे क्या हो, जब वो निकाल के बर्न करें अपना टेरा, तो नया लूना मिंट हो तो उसकी सप्लाई बढ़ जाए। तो अब ये प्रोसेस जब उल्टा चालू हुआ, जो जिस बढ़ने का प्रोसेस था वो घटने का चालू हुआ, तो इससे यूएसडी प्राइस लगातार गिरना चालू हो गया और लूना का भी प्राइस लगातार गिरना चालू हो गया। अब ये साइकिल बन गया जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो गया, और 2 दिन के अंदर सब कुछ सुहा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सबकी मार्केट कैप पूरी जीरो हो गई, जो स्टेबल कॉइन था वो जीरो हो गया, और जो उनका टेरा लूना था वो भी जीरो हो गया, खत्म हो गया। अभी वो है लूना क्लासिक के नाम से। तो अभी उनका अच्छा, अब ये सवाल होता है कि उनके पास जब $3 बिलियन के बिटकॉइन थे, उन्होंने उसका क्या किया? तो जब इस समय जब पैग वापस नहीं आ रहा था, तो उन्होंने जंप ट्रेडिंग को, जो एक फर्म है, उसको उन्होंने बिटकॉइन दिए कि ये बिटकॉइन बेच के लिक्विडिटी डिप्लॉय करें मार्केट में, ताकि स्टेबल कॉइन का जो पैग है वो वापस आ जाए। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो गए, उन्होंने अपना पैसा निकाला एंकर से और बेचना चालू कर दिया। अब जब ये कोलैप्स हुआ, तो कई सारे लोगों का पैसा उसमें लॉक था। या तो उनके पास लूना की पोजीशन थी, या तो वो स्टेबल कॉइन था, या तो जो उनका स्टेबल कॉइन था टेरा यूएसडी, वो एंकर में लॉक था। तो ये सारी चीज़ें थी, और कई लोगों को लगा नहीं कि ऐसे कोई कोलैप्स हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत इससे हाथ भी नहीं खींचा, और ये सब बहुत जल्दी में हुआ था, आपको पता ही है, 2 दिन में। तो इस कारण से कई सारे बिजनेसेस, खासकर एक बहुत बड़ी कैपिटल फर्म है, उसके बारे में हम एक और वीडियो बना देंगे, थ्री कॉमर्स। वो उसके कारण वो कई सारे लोगों से उन्होंने पैसा ले रखा था, और उनकी $600 मिलियन के आसपास की पोजीशन थी एंकर के अंदर, जो वो विड्रॉ नहीं कर सकते थे, और वो पूरी पोजीशन जीरो हो गई। तो वो पोजीशन से उनको इतना लॉस हुआ कि उसके कारण से जिन जिन लोगों से उन्होंने पैसा दे रखा था, जो भी लेंडिंग फर्म्स थी, उसमें कई सारी ब्लॉक फाई थी, जेनेसिस कैपिटल है, कई सारी फर्म्स हैं ऐसे, इन्होंने, वो वॉल्ड था, वॉइजर था, तो इन्होंने जो पैसा था, वो पैसा जो उनसे वापस लेने के, जब इन्होंने इतना बड़ा इनको लॉस होने लगा, तो ये इन्होंने थ्री कॉमर्स ने कई लैंडिंग फर्म से पैसा ले रखा था, तो उनका पैसा भी वो वापस नहीं कर पाए। इनका सारी पोजीशंस इनकी भी खत्म होने लगी, सारी लेवरेज पोजीशन थी वो लॉस में चली गई। तो इसके कारण से वो बैंक कंपनियां, जो लैंडिंग कंपनियां थी जिन्होंने पैसा दे रखा था, वो भी बैंकरप्ट होना चालू हो गई। उसमें सबसे बड़ी एक थी सेल्सियस। तो उनमें जो नॉर्मल रिटेल यूजर थे, हमारे जैसे, आप जैसे, उनका पैसा फंसा हुआ था, वो भी पैसा चला गया, क्योंकि अब उन्होंने विड्रॉ बंद कर दिए, अब बैंकरप्सी डायल कर दी, सारा पूरा पैसा वहां खत्म हो गया। तो उस टेरा लूना के कोलैप्स से थ्री कॉमा कोलैप्स हुई, और उस थ्री कॉमा के कोलैप्स के कारण कई सारी लैंडिंग कंपनियां जिन्होंने पैसा दे रखा था थ्री कॉमा को, वो कोलैप्स हुई, और उनमें जो रिटेल यूजर का पैसा था, हमारे जैसे, आप जैसे लोगों का पैसा, वो पैसा लॉस हुआ उसमें। तो वो टेरा लूना का जो कोलैप्स है, वो पूरे मार्केट को नीचे लेता चला गया। वो जो $3 बिलियन के बिटकॉइन थे, वो भी एकदम से जब बेचने की कोशिश हुई, तो बिटकॉइन का प्राइस भी एकदम से गिरा, जंप एकदम गया। और वो भी एक बहुत बड़ा कारण था, थ्री कॉमा की पोजीशन लिक्विडेट हुई, और वो लॉस में गई बहुत ज़्यादा, और वो बैंक्रप्सी की हालत में गई। तो एक सिंगल प्रोजेक्ट ने पूरे मार्केट को सुहा कर दिया, बियर मार्केट चालू कर दिया। उसके बाद कई सारी कंपनियां बैंकरप्ट हुई, लोगों का पैसा गया, जीवन भर की पूंजी गई, लोग बैंकरप्ट हो गए, लोगों ने आत्महत्या कर ली, और लोग सवाल पूछ रहे थे कि अब तक इसके फाउंडर को कुछ क्यों नहीं हुआ। तो अभी उन्होंने, उसी फाउंडर ने एक इंटरव्यू भी दे दिया मीडिया में। आप यूट्यूब में गूगल कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
उसने वो अपना इंटरव्यू भी दे रहा है अपना आराम से और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। इतने लोगों को इम्पैक्ट किया उसके एक्शंस ने, और वो उसका कई हद तक ज़िम्मेदार भी है, क्योंकि अगर आपके प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली कोई खामियाँ हैं और आप उसको एक्नॉलेज करने की जगह उसको इग्नोर कर रहे हो, अपने आप को एकदम राजा समझ रहे हो, तो और लोगों ने जब उनको इग्नोर करते हो तो उनको आप कह रहे हो तुम क्या जानते हो, तुम सब झूठे हो, तो ये इस कारण से वो आज उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाए कि इसके खिलाफ एक्शंस होने चाहिए, और आखिरकार एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ। इससे ये इम्पैक्ट है इस अरेस्ट वारंट से कि ये दिखाया गया कि बड़े से बड़े लोग अगर प्रोजेक्ट फेल होंगे उनके, तो वो जवाबदेह होंगे अथॉरिटीज के खिलाफ। ये अरेस्ट वारंट कई सारे प्रोजेक्ट जो कि आज लोगों को या तो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो खामियां हैं और बता नहीं रहे हैं, और लगातार मार्केट कैप और वो सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, कई लोग पैसा, वो इससे उस इस चीज का एक ध्यान देंगे कि अगर इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है तो कल को हमारे खिलाफ भी हो सकता है। तो अगर आपका पैसा टेरा लूना में था और अगर वो लॉस हुआ, तो उसमें आपकी गलती नहीं थी। ये क्रिप्टो मार्केट ही ऐसा है, इसके अंदर लोगों को समझ में नहीं आता है, और जिसके पास पैसा है लोग उसके पीछे गागा हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।